नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशत के आय व्यय व बचत पे आधारित प्रश्न सोल्व कराऊंगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं। आप कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, कितना बचाते हो, इस पे बेस क्वेश्चन एग्जाम में आते हो, बार बार आते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम सीखेंगे। देखो, किसी भी व्यक्ति की आय होती है हमेशा 100% होती है, चाहे से वो 1000 कमाए, 2000 कमाए, 50 रुपये कमाए या 50,000 कमाए, वो अपने आप में 100% आय होती है। उसमें से आप कुछ खर्च कर देते हो, कुछ बचाते हो। जैसे मान लो 100% आपकी इनकम है, 70% आपने खर्च कर दिया, 70% आपने खर्च कर दिया, तो ये आपकी आय है 100%। बचाओगे कितना? तो आप बोलोगे सर 100% मैंने कमाया, 70% मैंने खर्च कर दिया, बचत मेरी होगी 30%। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं बचत और खर्च को जोड़ देता हूँ, बचत और खर्च को मैं ऐड कर देता हूँ कि खर्चा 70% का हो गया, अब मेरे पास 30 रुपये बचे हैं। खर्चा 70% का हो गया, 30% मेरे पास बचे हैं, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 100%। जैसे मार्केट में गए आप, घर से 500 रुपये लेके गए थे, 500 रुपये लेके गए थे, 400 आपने खर्च कर दिए, ये खर्च है। 400 आपने खर्च कर दिया, अब जेब में आप 100 रुपये लेके आए हो, घर पे आए तब 100 रुपये की बचत लेके आए हो। तो टोटल आपसे मैं इनकम पूछूं, तो अगर खर्च और बचत को मैं जोड़ देता हूं तो भी आपका इनकम आ जाएगा। का टोटल इनकम कितना होगा वो खर्च और बचत को ऐड करने से भी आप प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन पे चलो, आराम से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो क्या है। एक महिला अपनी आय का 25% खर्च करती है। यदि उसका व्यय 1250 रुपये हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। व्यय मतलब खर्चा। 100% इनकम होती है, 100% इसकी आय है महिला की। खर्चा कितना कर दिया? 25% का खर्च कर देती है, 25% का खर्चा हो गया। यदि उसका व्यय मतलब खर्चा 1250 है। देखो, खर्चा व्यय से प्रतिशत में कितना करा है इसने? खर्चा प्रतिशत में करा 25%, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि इसका खर्चा 1250 है। रुपए में 1250 और प्रतिशत में कितना है? 25%। तो इनकम है इसकी 100%, खर्चा कितना कर दिया? 25% का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 25% खर्चा करती है। यदि उसका व्यय मतलब खर्चा, ये 1250 रुपये है, परसेंट में तो कितना है? 25%, और रुपए में कितना है? 1250। यहाँ से मैं 1% का मान निकालूंगा। दोनों को बराबर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये इसी का मान है। 1% का मान निकालूंगा, 1250/25। ठीक है, 1% का मान निकाल लो। क्योंकि आपको 1% क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि 1% का मान निकाल के इसको मैं 100 से गुणा करा दूंगा, आपकी आय आ जाएगी। 25×5 125। 1% का मान कितना आ गया? 50 रुपये। आपकी आय कितनी है? 100%। इसको 50 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा 5000। ये आपका आंसर होगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? देखो, इधर खर्चा 25% है, क्वेश्चन कह रहा है 1250 है, तो 1250 के बट्टे में 25, जो पूछा है उससे गुणा करा दो। 100 पूछा है, 100 से गुणा करा दिया। 25 चौके 100, 1250, 4 से गुणा होगा तो 5000 आएगा। तो 5000 आपका क्या होगा? आंसर। आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 3-4 क्वेश्चन आप कर लोगे तो ये क्वेश्चन माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलो। भानु अपने मासिक वेतन का 25% किराए पे, 10% स्टेशनरी पे, 14% यातायात पे और 18% बिजली पर और बचे हुए 1520 रुपये अन्य वस्तु पे व्यय करता है। भानु का मासिक वेतन कितना है? वही वेतन 100% होता है। देखो, वेतन 100% होता है। 100% में से आपने क्या क्या खर्च कर दिया वो देख लो। किराए पे कर दिए इसने खर्च 20%। ठीक है, स्टेशनरी पे आराम से करो। देखो, स्पीड धीरे धीरे एक बार सीख जाओगे, ऑटोमेटिक बन जाएगी। स्टेशनरी पे 10%, 14% यातायात पे। अब ऑफिस में आने जाने के लिए उसको कुछ तो चाहिए ना, तो यातायात पे 14%। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली पे खर्च कर देता है वो 18%। ठीक है, इतना परसेंटेज में उसने खर्चा कर दिया। बचे हुए 1520 रुपए अन्य वस्तु पे व्यय कर दिया। अब बच्चे कितने हैं वो देख लो पहले। तो खर्चा आपने कितने का कर दिया? टोटल खर्चा देखो परसेंटेज में। इसको ऐड कर देता हूँ। 20 और 10 कितना? 30, और 14 कितना हो गया? 44। इसको 20 ही मानो, 44 में 20 जोड़ना आसान है। 54, 64, 65% का आपने खर्चा कर दिया टोटल। 100 में से 62% खर्चा कर दिया। बचत कितने की थी? बचत 100 में से मैं 62 घटा दूंगा तो बचत आपकी आ जाएगी 100 माइनस 65, 38% आप बचत करते हैं। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना। बचे हुए कौन से? 38%। बचे हुए 38% भी उसने खर्च कर दिए। कहाँ खर्च कर दिए? अन्य वस्तु पे खर्च कर दिए। प्रतिशत में जो 38% आपके बचे थे उसने खर्च कर दिए, और रुपए में उसका मान कितना है? 1520। तो 38% का मान कितना दे रखा है? 1520 रुपये। यहाँ से आपको इनकम बतानी है उसकी, तो एक काम करो, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे करो, 1520/38
और जो पूछा है उससे गुणा करा दो। किससे? इनकम पूछा है, 100 से गुणा करा दो। बात वही है, आप 1% का मान निकालोगे फिर उसको 100 से गुणा कराओगे, तो आप ऐसे बता सकते हो, डायरेक्ट उसका मासिक वेतन निकाल सकते हो। 38 और 1520 है, 2 के बाड़े से काट लो 19 बार, 2 के बाड़े से काटता हूँ, 7 दूनी 14, बच गया 1, 6 बार जाएगा 12 में 2 का भाग, 19 चौके कितना होगा 76, और 40 100 से गुणा हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 4000। ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान तरीके से आपने सीख लिया, कुछ भी नहीं करा, वेतन 100% माना, किराए पे कितना खर्च करा 20%, स्टेशनरी पे 10%, यातायात पे 14% और बिजली पे 18%। टोटल खर्चा आपने परसेंटेज में कर दिया 62%। कितना बचता? अब बोले 100 में से मैं 62 घटा देता हूँ तो 38% मेरे पास बचत होती है, बट उसने बचे हुए भी खर्च कर दिए। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, बचे हुए 1520 रुपये। वैसे बचते कितने हैं परसेंटेज में? 38% का मान 1520 होगा। 1% का मान निकाल के, 1% का कैसे निकालते? 1% का मान में निकालता 1520/38, 19 के बाद से 19 दूना 38, 19 अंटे 152, 80 में मैं वापस 2 का भाग देता तो कितना आ जाता 40, 40 को मैं 100 से गुणा करा देता तो 4000 आ जाता। ये बड़ी चीज़ नहीं है, आप तो कॉन्सेप्ट समझो बस। ये क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, व्यय मतलब खर्चा। जब उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, 20% की आप वृद्धि कर देते हो, इनकम बढ़ा देते हो, तो अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर लेता है। उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, आपसे पूछा। देखो क्या होता है, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, उस हिसाब से खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना। कुछ भी नहीं करना, आपकी एक तो आय है, एक आपका खर्च या व्यय, कुछ भी बोल दो, और यहाँ पे आप कुछ ना कुछ बचत कर लोगे। इनकम हमेशा 100 मानिए, आप 100 कमाते हो, पहली लाइन के अकॉर्डिंग चलो। एक व्यक्ति अपनी आय का, आय मतलब 100 का 75% व्यय कर देता है, 75 आपने खर्च कर दिया, 100 में से 75 आपने खर्च कर दिया, आपकी जेब में कितने बचेंगे 25 रुपए की बचत हुई। आगे क्या कह रहा है, जब उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, अब आय 20% बढ़ जाती है, सेकंड कंडीशन पे आ जाओ, 20% इसको बढ़ाओ, 100 का 20% निकालोगे, कैसे निकालोगे? 100 का 20% 20 ही होता है, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो या ऐसे निकालो, 100 का 20%, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 आएगा, 20 ही आया। पहले 100 थी, 20 बढ़ के आएगी तो कितनी हो जाएगी 120। तो वह अपने वे में मतलब खर्चे में भी 10% की वृद्धि कर देता है, खर्चा भी उसका क्या होता है 10% बढ़ता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, इसको 75 को 85 कर देंगे, 10% ऐसे बढ़ा देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप 75 का 10% निकालो, किसी भी संख्या का 10% निकालना, उसमें 10 का भाग दे दो या अलग से निकालो। देखो 75 गुणा 10/100, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100, 0 से 0 गया। 75 में मैं 10 का भाग दूंगा तो 7.5 रुपये आएगा। 75 का 10% आएगा, वो 7.5 रुपये उसका खर्चा बढ़ेगा, ना कि 10 रुपये। आप 75 से 85 मत कर देना, पहले 75 खर्च करता था, अब 7.5 एक्स्ट्रा करेगा। 75 में 7 जोड़ोगे तो 82.5 एक्स्ट्रा है, तो 82.5। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। 120 कमाते हो, 82.5 आप खर्च कर देते हो, तो बचे कितने? मार्केट में भेजा आपकी मम्मी ने, 120 रुपये दे के भेजा कोई सामान लाने के लिए, 82.5 रुपये का लेके आ गए। मम्मी पूछेगी आपसे कितना बचा के लाए, बता सकते हो ना, 120 में से 82.5 घटा दो, आपकी बचत आ जाएगी। तो देखो इसको 100 ही मानो, 100 में से 82.5 घटाता हूँ तो 17.5 आता है, 20 ऊपर पड़े हैं, तो 120 में से मैं 82.5 घटाऊंगा तो 37.5 आएगा। क्वेश्चन ये पूछा आपसे उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले देखो 100 कमा रहे थे, 75 खर्च कर रहे थे, 25 बचा रहे थे। अब 120 कमा रहे हो, 82.5 खर्च कर रहे हो, अब बचा कितने रहे हो 37.5। बचत में कितनी वृद्धि हुई, इसको समझना आराम से। पहले कितना बचा रहे थे आप 25, पहले 25 बचा रहे थे, अब कितना बचा रहे हो 37.5, ज्यादा बचा रहे हो ना, वृद्धि हुई है बचत में। कितने की, कितना ज्यादा बचा रहे हो 12.5। किस पे? पहले वाली बचत बट्टे में आएगी, ध्यान रखना। 25 से 37.5 पे पहुंच गए आप, मतलब एक्स्ट्रा बचा रहे हो ना, तो 12.5 की बचत होगी किस पे 25 पे। और इसको प्रतिशत में बदलना है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बताने या बदलने के लिए 100 से गुणा करा दो। 25 का भाग मैं 100 में दूंगा 4 बार, 12.5 का 2 गुना करते हो तो 25, 25 का 2 गुना 50, या 12.5 का 4 गुना करते हो तो 50 आएगा। 50% की आपकी बचत में वृद्धि होगी, ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये ऑप्शन। ऐसे 2-3 क्वेश्चन लाया हूँ, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका।
एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अंततः उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सेम क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करो, वीडियो को रोको, करने की कोशिश करो। डेटा चेंज हुआ और कुछ भी नहीं, मैं बता देता हूँ, आपको वीडियो रोकना है, इसको सोल्व करना है। वो तीनों चीज़ें लेनी है आपको, आय, खर्च और बचत। आय आपकी 100 थी, इनकम 100 थी, 75 आपने खर्च कर दिया, बचाओगे कितना? 25। 100 में से 75 घटा दूंगा 25। आपकी आय 20% बढ़ती है, 100 का 20% 20 ही आएगा, तो कितनी हो जाएगी आप? 120। ऐसा करने पे आपका खर्च भी बढ़ता है, पहले से 15% ज़्यादा खर्चा करते हो आप। तो ऐसा नहीं 75 का 15%, 15 ही निकाल दो, 75 और 15 को जोड़ के 90 लिख दो यहाँ पे ना, 15% निकालो 75 का, ऐसे निकालोगे, ठीक है। इसको सोल्व करते हो, 25 75, 25 चौके 100, 15 3 से गुणा होगा तो 45, 45 में 4 का भाग दे दो तो 11.25 बार पूरा पूरा जाएगा। देखो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 1 बच गया, हो गया 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 पंजे 20, 45 में 4 का भाग दोगे 11.25 आएगा। पहले से आप 11.25 एक्स्ट्रा खर्च करोगे, 75 करते थे, 75 में 11 जोड़ दो, 86.25 एक्स्ट्रा। टोटल आपका खर्चा जो रहेगा, एक्स्ट्रा नहीं, टोटल खर्चा आपका रहेगा 86.25 रहेगा। कब? जब आप 120 कमाओगे। बचत कितनी करोगे? मैं बार बार कहता हूँ, इसको 100 ही मान लो। 100 में से 86 घटाओगे तो कितना बचा? 14। बट 0.25 भी तो घटाना है, तो 13.75 तो ये और 20 ये, 33.75 आएगा ये। 33.75 की आपकी बचत हुई। तो बचत में कितने % की वृद्धि हुई? आपसे ये पूछा है। पहले कितना बचा रहे थे? देखो पहले 25, अब 33.75 बचा रहे हो। कितना ज़्यादा बचा रहे हो, इसका अंतर देख लो। अगर ये 33 ही होता तो कितना होता? 25 से 33 8, बट 8.75 की बचत होगी। एक्स्ट्रा बचाओगे ना, किस पे? किस पे? बट्टे में क्या आएगा? 25, क्योंकि 25 से 33.75 पे आप पहुँचो, बट्टे में आएगा 25 गुना 100, 25 चौके 100, 8.75 जब 4 से गुना होगा तो क्या आएगा? देखो 5 को 20, 7 चौक 28, 2 हासिल के थे 30 हो गया, हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया? 35। और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 35%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन। तो आराम से ये चीज़ें क्लियर होगी। आगे और चलो, ऐसे ही क्वेश्चन है। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझना और ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही आपको करना है। आय है आपका, फिर क्या होगा? खर्चा, और लास्ट में आपकी कुछ ना कुछ बचत होगी। 100 कमाते हो आप, आय 100 ही मानना है। 100 में से 80 खर्च कर दिया तो कितना बचाओगे? 20 बचाओगे। 100 रुपये मार्केट में लेके गए, 80 आपने खर्च कर दिए, जेब में घर पे कितने रुपए लेके आए? 20। आगे क्या कह रहे हैं? यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, आय पहले 100 थी, अब 12% की वृद्धि होती है, इसका 12% कितना होगा? 100 का 12% 12 ही होता है। 100 की कोई सी भी वैल्यू निकालो, उस पर आप डायरेक्ट निकल जाती है। 100 का 17% 17 होगा, 100 का 10% 10 होगा, 100 का 20% 20 होगा, तो 100 का 12% 12 ही होगा। तो पहले 100 थी, अब 112 होगी। अब ये ध्यान रखना, बचत में 10% की कमी कर रहा है वो, आप यहाँ पे करोगे ये 10%, क्योंकि आदत हो जाती है ना, एक से क्वेश्चन देखते हो आप, एक जैसे क्वेश्चन देखते हो तो डायरेक्ट 10% इसको कम कर दोगे ना। कह रहा बचत में 10% की कमी होती है, तो बचत तो ये रही, इसमें 10% की कमी करता है। किसी भी संख्या का 10% निकालना है, उसमें 10 का भाग दे दो, या 20 का 10% निकालो, इधर ऐसे निकलेगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100, कितना आएगा? 2। पहले से बचत 2 कम करेगा, कमी होगी परसेंटेज में। देखो बचत कम कर रहा है, आय बढ़ गई फिर भी बचत कम हुई है। पहले 20 बचाता था, अब कितना बचाएगा? 18। तो उसने खर्चा कितना कर दिया? 112 रुपये आप मार्केट में लेके गए और 18 रुपये घर पे लेके आए हो। ध्यान से समझना, 112 रुपये घर से लेके गए आप, 18 रुपये घर पे लाके दे रहे हो, बाकी तो खर्चा कर दिया। तो खर्चा करा कितना? 112 में से मैं 18 घटा दूंगा तो खर्चा निकल के आ जाएगा। 112 में से आप 18 घटाओगे 94 आएगा। घटा के देख लेना आप, क्योंकि मैं इसको 20 ही मानता, 20 घटा देता तो 92 आता, 18 ही घटाना है तो ये 94 आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? व्यय मतलब खर्चा कितना एक्स्ट्रा कर दिया उसने, कितना % ज़्यादा करा। तो पहले तो 80 करता था, पहले तो 80 करता था,
अब कितना कर रहा है वो 94, कितना ज़्यादा कर रहा है 14, किस पे 80 पे, 14 ज़्यादा कर रहा है किस पे 80 पे, क्योंकि इससे इस पे पहुँचो आप तो बट्टे में पहली वाली चीज़ ही आएगी और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 गया, 2 के पहाड़े से ये 4 बार, ये 5 बार, फिर 2 का भाग, 2 एकम 2, इसमें 7 बार, 5 7 35 बट्टे 2, तो कितना आ जाएगा 17.5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन। उसके वे में 17.5% की वृद्धि हो गई, तभी तो बचत कम करेगा। तो ये धीरे धीरे चीज़ें आपके 100% दिमाग में सेट होगी। कंडीशन एक ही है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे, क्वेश्चन को छोड़ दोगे, सोल्व करने से पहले ही छोड़ दोगे, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से सोल्व हो जाएगा। ए अपनी आय में 35% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, आपसे ये पूछा है। कुछ भी नहीं है, आपको ऐसे नहीं परसेंटेज 20.1% की वृद्धि आ गया ऐसे देख के क्वेश्चन को छोड़ दो, ऐसा कभी भी नहीं करना, आराम से सोल्व होगा। आय है, फिर क्या होगा, खर्च होगा, और लास्ट में कुछ ना कुछ बचत कर लोगे। यही तो 3 काम ही तो होते हैं पूरी लाइफ में आदमी के। आय आपकी 100 है, क्या दे रखा है 35% ही आप बचाते हो, बचत बोल रहा है ना क्वेश्चन, 100 में से 35% आप बचा पाते हो। मार्केट में गए 100 रुपये लेके, 35 रुपये लेके लौट रहे हो, तो खर्चा कितना कर दिया 65 का, 100 में से 35 घटा दिया। उसके आय में 20.1% की वृद्धि कर दे, मैंने कहा 100 पे तो जो आप निकालोगे डायरेक्ट आ जाएगा, इसका 20.1%, 20.1 ही आएगा, पहले 100 था, अब आपकी आय 120.1 हो जाएगी। 20.1 इसमें मैं 100 में जोड़ दूंगा। ऐसा करने पे आपका वे मतलब खर्चा भी 20% बढ़ गया। ये खर्चा 20% बढ़ाओ, किसी भी संख्या का 10% निकालो तो डायरेक्ट 20% उसको 2 से गुणा करके निकाल सकते हो। इसका 10% 6.5 आएगा, और 6.5 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 20% कितना आ जाएगा 13। अब बोलो ऐसे समझ में नहीं आया, हम तो ऐसे निकालेंगे साइड में, 65 का 20% ऐसे निकालो, 0 से 0 कट गया, 65 का 2 गुना कितना हो जाता है 130, और बट्टे में 10 है, 0 से 0 कितना आया 13 ही तो आया। देखो सेम वैसे ही आएगा, पहले 65 खर्चा करते थे, अब 13 ज़्यादा, मतलब कितना करोगे 65 और 13 78। बचत कितने की करी 120.1 में से 78 घटा दो। अब इसको 120 ही मानो, पॉइंटों में अब जोड़ने घटाने में दिक्कत होती है तो इसको 120 ही मानो। 120 में से मैं 78 घटाऊंगा तो 22 तो 100 तक हो गए, 20 वो 42 और 0.1 ऊपर है, तो आपकी बचत अब 42.1 की है। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। आपने ये देख लिया होगी तो वृद्धि, कमी वाले ऑप्शन काट दो, ये भी नहीं हो सकता आपका आंसर और ये भी नहीं हो सकता, ना तो ए ऑप्शन होगा ना ही सी ऑप्शन होगा, या तो बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। वो सोल्व कर लो। 35 से आप कहाँ जा रहे हो 42.1 पे जा रहे हो। आपकी बचत बढ़ी है ना पहले से, कितनी बढ़ी 35 और 7 42 होता है, 7.1 बचत बढ़ गई। घबराना ही नहीं है, कैलकुलेशन से आराम से होगी। 7.1 ऊपर आएगा, पहले वाली बचत बट्टे में आएगी और इसको 100 से गुणा करा दो, प्रतिशत में आपको निकालना है। मैं एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, ये पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में 1 0 आ जाएगा। जैसे यूं 0.5 होता, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, इसको मैं सोल्व करूंगा बट्टे में 10 आ जाता है। 0.25 होता, इसको सोल्व करूंगा, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, दोनों पॉइंट हटाता हूँ 1 और 2, बट्टे में 2 0। वही चीज़ है, मैंने 1 पॉइंट हटाया, बट्टे में 1 0 आ गया, 0 से 0 कट गया। 5 के पहाड़े से इसको सोल्व करो, 5 दूनी 10, 5 7 35, इसको मल्टीपल करा लो, पॉइंट हट चुका है, 2 एकम 2 इधर लिख रहा हूँ, और 7 दूनी 14। 142 में किसका भाग देना है 7 का, आपका आंसर आ जाएगा। 71 को 2 से गुना कराया तो 142 आया ना, बट्टे में 7 है, 7 दूनी 14, भाग नहीं जा रहा, फिर हो गया 20, फिर 7 दूनी 14। ये % की वृद्धि होगी ना, क्योंकि 42 से तो वृद्धि वाला ऑप्शन होगा 20.2%। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो आराम से कर लिया। देखो परसेंटेज आप ऐसे देखोगे तो डरावना क्वेश्चन लगेगा, बट सोल्व करोगे आप, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो कोई टफ नहीं है, आराम से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचत करता है। जितनी भी आपकी आय है उसका 33 से 1/3% आप बचत कर लेते हो। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो आपकी आय में कितने % की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। अब बोलोगे कोई समझ में नहीं आया, अब तो फॉर्मेट बनाओ। आपकी एक तो आय होती है, एक खर्चा होता है, वे मतलब खर्चा ही है ना, एक बचत है। अब मैं आय 100 मान लेता हूँ,
फिर उसमें से 33 से ही 1/3% की बचत यहाँ पे लिख देता हूँ, घटाने में दिक्कत होगी। अब 33 से ही 1/3% को सोल्व कर लो पूरा। 33 या 99, 100/3% आएगा। 100/3 आया। इसको मैं परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो बट्टे में 100 का भाग लगेगा। 100 से 100 कट गया, मतलब 33 से 1/3% का मान है ना 1/3 होता है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्या है। जैसे 10% का मतलब 1/10 होता है, जैसे 10% है ना, इसका मतलब 1/10 होता है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचत करता है। मतलब अगर आपकी आय 3 है, 33 से 1/3% का मतलब 1/3। आपकी आय 3 है तो आप 1 रुपया बचत करोगे। अगर आपकी आप आय का 10% बचत करता, सपोज डेट आय का 10% बचत करता, तो आप ये लिख सकते थे आपकी आय 10 है तो बचत कितना करोगे, 1, 10% का। अगर 20% बोलता कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है, 20% का मतलब निकाल लो कितना आएगा, 1/5। आपकी आय 5 है तो आपकी बचत कितनी होगी, 1 की होगी। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, नहीं तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। 33 से 1/3% का मतलब क्या है, 1/3 है। ये आपकी आय है 3 आपकी इनकम है, और बचत है उसकी, क्योंकि बचत की प्रतिशत दे रखा है 3 पे आप 1 बचाते हो। आपकी आय 3 है, इस पे बचत कितनी है, 1। तो खर्चा कितना कर दिया, 3 में से मैं 1 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। आया समझ में। अब कह रहा है यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, बचत ये रही, इसको 22% बढ़ाओ। अब बोलोगे साहब 1 को 22% बढ़ाना तो टफ है, तो मैं 1 को नहीं, मैं अगर इसको 100 बना दूं तो 22% बढ़ा दोगे ना आप। समझना ये चीज़ें, प्रोसेस है पूरा कैलकुलेशन का। मैं इसको 100 बना देता हूँ तो 22% बढ़ा दोगे ना आप, बिल्कुल बढ़ा देंगे कि 100 का 22% तो 22 ही आएगा। तो मैं इसको 100 कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 जीरो लगाओ तो यहाँ पे भी दो जीरो लगा दो सबके साथ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, वही सेम चीज़ है। अगर यहाँ 3 जीरो लगाते तो यहाँ पे भी मैं 1 जीरो और ऐड कर देता, 3 जीरो आ जाते। ऐसा करने पे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखो बचत का 22% एक्स्ट्रा वो खर्च करता है, तो पहले 100 खर्च कर रहा था, 22% और करेगा तो कितना खर्च करेगा, 122। आराम से समझ में आएगा। और खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है, खर्च में भी 10% बढ़ाता है। इसका 10% निकालो, किसी भी संख्या का 10% निकालना है, 10 का भाग दे दो तो कितना आएगा, 20। या अलग से भी निकाल सकते हो, 200 का 10% ऐसा आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 2 से गुणा होगा तो 20, 220 रुपये उसका खर्च होगा। अब देखो आय आपको निकालनी है, आप आराम से निकाल सकते हो आय। कैसे, 220 आपने खर्चा कर दिया, 122 की बचत करी। अगर खर्च और बचत को प्रैक्टिकल सोचना, आप 10 रुपये मार्केट में लेके गए, 8 रुपये आप खर्च करके आ गए, ये खर्च है आपका, और 2 रुपये बचा के लेके आते हो। 10 रुपये आप लेके गए, टोटल आपकी आय 10 रुपये, 8 खर्चा कर दिया, 2 रुपये बचा लिया। अगर खर्च और बचत को मैं जोड़ देता हूँ तो आपकी आय आ जाती है। मैं ऐसे इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आपकी आय आ जाएगी। 220 और 122, मैं इसको 220 मान रहा हूँ, इसको 100 ही मान रहा हूँ, तो कितना हो गया, 320। 22 और जोड़ दो, 20 में 22 जोड़ोगे तो 42, तो टोटल 342 आपकी आय होगी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले आय कितनी थी, 300। 300 से कहाँ पहुँच गए आप, 342। 300 से 342 पहुँच गए, कितनी की वृद्धि हुई, 42 की। किस पे, पहली वाले पे, 300 पे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 42 में मैं 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 14%। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ गई होगी, कोई मैंने डाउट वाली चीज़ आपके लिए छोड़ी नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। 100% पूरा कंफर्म क्लियर हो जाएगा, बट प्रैक्टिस आपको करना जरूरी ये है।